नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्रा गोस्वामी। इस वक्त आप लोग हैं मेरे साथ जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख ही पाएंगे कि यहाँ पे ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ साथी जो है वो हमारे साथ हैं। तो हम लोग जो है वो होम गार्ड कब से थे? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और अब मैं 1994 में होम गार्ड में भर्ती हुआ था और 2001 में निकाला था। और जो दिल्ली 2001 में आपको निकाल दिया गया? हाँ, 2001 में निकाल दिया था। और जो दिल्ली का 1964 का जो कानून है, राजपत्र है, उस समय 5वीं 8वीं 9वीं लेते थे, क्योंकि उस समय पढ़ाई कम थी। और जो 10वीं होती तो वे अन्य विभागों में जाते, लेकिन कम पढ़े हुए थे, इसलिए ये होमगार्ड में लगे। और ये 1968 में से भर्ती किए। इन्होंने ऐसा किया 5/6/2008 को एक राजपत्र बनाया दिल्ली सरकार ने, कि क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश है दिल्ली, और इसमें महामहिम उपराज्यपाल के नाम से और आदेश से एक राजपत्र बनाया गया। और उसमें नो मैट्रिक वाले को लेना बंद कर दिया। और इनका जो दिल्ली होमगार्ड का जो कानून था वो 3 साल का था, और इसका कानून 3 साल का। ड्यूटी इन्होंने किए 10, 15, 20 साल नौकरी करवाने के बाद बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्हें बेरोजगार कर दिए। और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय भी जो भारत की होमगार्ड थी, 6 लाख होमगार्ड थी, इन्होंने अपने तन मन धन से उस टाइम अहम भूमिका थी होमगार्ड की 1962 के चीन के साथ युद्ध में। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप 1962 का और जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, हाँ, आप लोगों ने उसमें भी जंग लड़ी थी? हाँ, और उसमें भी हमारी अहम भूमिका थी। लेकिन उन्होंने, भारत सरकार ने इन्हें 1998 से निकाल दिए थे और पूरे भारत में निकाल दिए थे। लेकिन इस समय पूरे भारत में बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में अब तक बहाली नहीं हुई है। हमने यहाँ जंतर मंतर पर 20 साल हो लिए हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। 20 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ यही मांगते हैं बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किया जाए। लेकिन हमें बहाल नहीं किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट में भी गए। लेकिन 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, 45 दिन की ट्रेनिंग की है, उनको जितने भी विभाग हैं दिल्ली सरकार और भारत सरकार में, सब में होमगार्ड को लगाया जाए। लेकिन होमगार्ड की बजाय इस समय प्राइवेट सिक्योरिटी लगा रखी है, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी से कमीशन मिलता है, होमगार्ड से कमीशन नहीं मिलता है। आप दिल्ली सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी से जो है उनको कमीशन मिलता है, आप सीधा बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसमें राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में जब इन्होंने निकाल दिया, मैं राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में सिक्योरिटी में था, और सिक्योरिटी में लगा लो कि ऊपर दे 12,500 रुपये सरकार देती, वो 4,000 रुपये दे था। वो ना PF ना SI ना कोई छुट्टी, कुछ भी ना दिया इन्होंने। और उनके ऊपर हमने इल्जाम लगाया तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिए। कार्रवाई बहुत करी, सुनवाई कुछ नहीं हुई। 2022 की बात है, जनवरी में वहाँ कंपनी आई, वही कंपनी आई जो PF देता ना, SI देता ना, कोई छुट्टी देता ना, बोनस देता ना, ऊपर तो मिला 12,000 देते थे, 4,000। और वही हिसाब करा। आया जनवरी में, 11 जनवरी को टेंडर आया बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार को इसके खिलाफ क्यों हम होमगार्ड गए हैं, भाई हमें नौकरी नहीं मिलती है कहीं ना कहीं। तब मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगी कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और इनकी बात को ध्यान से सुनें कि क्या ये बताना चाहते हैं कि सरकार ने कुछ जगह पर ऐसे प्राइवेट काम करे हैं जहां पर कि लोगों का जो हक का पैसा है वो भी मारा जा रहा है। आपका कहने का मतलब? हाँ, बिल्कुल जी। और वहाँ तो ये था जो पैसे भरती है, जो पैसे दे हुआ था 35-40 हज़ार रुपये, ना तो सरकार कार्रवाई करवाओ, पता लगाओ कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, जब मैं टेंडर आता है, टेंडर आने से और पैसे मांगते हैं, पैसे देता है तो ड्यूटी दे देंगे, नहीं पैसे मिल देता है तो पैसे नहीं मिलते हैं। अब ये पंजाब में कह रहे हैं वीडियो बनाओ, वो बनाओ, वीडियो इनकी क्यों ना बनाते हैं? अपने सुप्रिंटेंडेंट से पूछो, ये
भ्रष्टाचार क्यों है? खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया के जरिए और अखबारों के जरिए जब हम दे रहे हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और होमगार्ड की रही बात, होमगार्ड में इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवा दी और अभी 2019 में मार्शल में भर्ती कर लिए, आधे ले लिए आधे छोड़ दिए। ये पक्षपात नहीं है। ये जो आपके हाथ में कागज है, ये क्या क्या कागज है, थोड़ा बताएंगे? ये जो मेरे पास 4 बोरे भरे धरे हैं कागजों के, 4 बोरे, और जो कि मैं तो उनको उठा भी नहीं सकता, इतने कागज है मेरे पास। एक माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कमांडेंट तक। और ये बोरे, ये जो कागज है इसमें दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है कि तुम्हारा कानून था 3 साल का, तुमने ड्यूटी करवाई 10-15 साल नौकरी करवाई है, और उनके जो डिस्चार्ज लेटर है वे तो हमें डिस्चार्ज लेटर को भी मना करते हैं। वही होमगार्ड के जो स्टैंक है, दिल्ली में स्टैंक, होमगार्ड की स्टैंक 10 साल 285 है। और जो 2002 का पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन है उसमें 17,505 है। तो आपने बताया कि आप कब लगे थे होमगार्ड की जॉब? मैं 1994 में लगा था। 1994 में आपकी तनख्वाह कितनी रही होगी? तनख्वाह 1200 रुपये थी। 1200 रुपये? हाँ जी। मेरी 750 थी। आपकी 750 थी। आप कब लगी थी? 89 में। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे अपने बारे में, तो ये जो आपके जो पत्र हैं, मतलब इन पत्रों में आपने किस किस को क्या क्या अर्जियां दी हैं? आपने प्रधानमंत्री को दी है? हाँ, अभी आप 1994 बताया ना आपने अभी? ये राजपत्र है दिल्ली का। और इन्होंने जो ये 60 साल थी, 60 साल तक इन्होंने 5 से 2008 में 60 तक 50 कर दी। 60 साल थी होमगार्ड, वो 50 साल कर दी। ये दोबारा दिल्ली सरकार ने दोबारा फिर 60 साल कर दी। जब ये 60 से 50 कर सकते हैं, 50 से 60 कर सकते हैं, तो इनमें जो चौथी पाँचवीं थे इनको नजरअंदाज कर दिया राजपत्र में। आपको बता दें कि ये जो है दिल्ली, ये दिल्ली राज्य पत्र है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इस पर जरा नजर डाल दें। और इसकी जो तारीख है मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। ये दिल्ली राज्य पत्र है, दिल्ली गजट। ये कब हुआ था पब्लिश? दिल्ली में ये थर्सडे को हुआ था और जून 5, 2008 में इसका जो है ये प्रकाशन हुआ था। हम लोग इसकी जो नोटिफिकेशन है वो एक बार अपने चैनल के साथ, अपनी वीडियो के साथ लगा भी देंगे। जी सर। और इसमें पीछे इन्होंने दिया था कि ये इसमें भारत सरकार ने लेटर अधिसूचना जारी की थी और 1988 के अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक जज नियुक्त किया था पटियाला हाउस कोर्ट का। और उन्होंने कहा था जब राजपत्र बनाया, भाई 10वीं वाले को तो हमने कर दिया है, जो 8वीं 5वीं के उस टाइम थे इनकी जांच करके, इनकी रिपोर्ट सही करके इनका समाधान किया जाए, निपटारा किया जाए। लेकिन निपटारा इन्होंने किया नहीं, वो निपटारा आज तक नहीं हुआ। 2008 तक ले गए, 22 आ गया है। ये है सरकारी पत्रों की सच्चाई। और इन्होंने ये हमारा 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश दिए थे। उन आदेशों में 6 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है उनको COD ग्रुप और 50% इनको कोटा है। लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। ये 6 मार्च 2018 के आदेश है। अब आप जो दिल्ली सरकार से चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, और ये 9/4/2019 के आदेश है, ये COD के ग्रुप है और इनने कहा है कि 50% COD का रिजर्व कोटा है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कहा दिल्ली पुलिस में 5% है और दिल्ली सरकार कहने लगी दिल्ली पुलिस में नहीं है, दिल्ली सरकार में है, वन विभाग में है, और विभागों में है, फॉरेस्ट में है, और रेलवे में है, पोस्टमैन आरा में है, ट्रांसपोर्ट में है। लेकिन ये कागजों में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। हम 20 सालों से, 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का भी वनवास कट गया था, हमने तो यहाँ 20 साल हो लिए हैं। 20 सालों से हमारी क्या हालत हुई है, हमारी जवानी दवा तो होमगार्ड ने ले ली। ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, कौन हमें टूक देगा? जो हमारे साथी थे यहाँ धरना प्रदर्शन करते करते आधे तो फालतू तो मर गए, भगवान को प्यारे हो गए। बेरोजगारी, भूखमरी के कागार पे ऐसी दिया पहुँचे। आप उनके घर पर जाकर देखो ना तो खाना भी नसीब नहीं होता है। तो बताओ क्या करें हम ऐसी जिंदगानी का। और इन्होंने ये हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी इन्होंने दिया है। 2 जने खत्म भी हो गए हमारे कोरोना से पहले वहाँ। और ये
ये इन्होंने 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट ने COD ग्रुप पर आदेश करे थे और इनने 12/11/1999 में दिल्ली सरकार ने आदेश करे थे। इसमें एक कमेटी बनाई थी, कमांडेड ADM और ACP तीनों की कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी भी फिर कुछ नहीं हुआ अब तक। और इसके बाद आप चलोगे और ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन है 10/2/2002 का, और इसमें इनमें पूछा गया है इन्हें बहाल न करने क्या कारण है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में भी इन्होंने कार्रवाई करी। इन्हें क्वेश्चन में दे दिया 2003 के क्वेश्चन में दिया है कि अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू कर दी गई है, अन्य विभागों में। सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका प्यार हमारे लिए बढ़ता रहे। शुक्रिया।